सीक्रेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम का ये पार्ट 2 है। हमने ये जाना कि मनीषी ही सत्यम शिवम सुंदरम का यथार्थ जान सकता है। हमने सत्यम शिवम सुंदरम की परिभाषा शॉर्ट में डेफिनेशंस जानी। हमने ये जाना कि ये मानव के लक्षण हैं, मानव के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये कोई भगवान के गुण नहीं हैं। और दोस्तों, हमने यह भी जाना कि हम कितना कम जानते हैं। आकाश तक की बातें हैं ये, और आकाश के आगे है फिर ब्रह्मा, जिसकी झलक हम सब पाना चाहते हैं। और हमने ये जाना कि बाकी जीव कैसे इसको महसूस करते हैं, इसको अनुभव करते हैं, या कुछ भी कैसे अनुभव करते हैं, कैसे विजुलाइज करते हैं डिवाइन को, ये तो हम नहीं जानते। हम तो जैसे कुछ भी नहीं जानते दोस्तों। और अब आगे शुरू में ही दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मानव है, यही एक प्रमाण है डिवाइन होने का। ये जगत, ये दुनिया उस के रंग में रंगी हुई है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण, प्रूफ मानव ही है। ये बॉडी, माइंड, सोल, एग्रीगेट मानव। और इसको कोई भी आर्ग्यूमेंट, साक्ष्य प्रूव नहीं कर सकता। इसको प्रमाण करने का कोई तरीका नहीं है दोस्तों। जैसे मैंने बताया था कि रामकृष्ण, जो हमारे प्रोफेशनल्स के आइकन हैं, उनको जब विवेकानंद ने पूछा कि क्या है ये सत्य, क्या है ये भगवान, क्या आपके पास कोई सबूत है, क्या आपके पास कोई साक्ष्य है इसका, तब रामकृष्ण जी हंसे थे जवाब में, मैं हूं साक्ष्य। अगर तुम मेरी आंख में सबूत नहीं देख सकते तो तुम उसको कहीं नहीं पा सकते। उसका सबूत, प्रमाण यही है कि वो मैटर से बहुत बड़ा है, कि तुम अपनी बॉडी से और माइंड से बहुत बड़े हो। कोई जादूगर, कोई साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इसको प्रूव नहीं कर सकता। ये केवल जानने की चीज है। फ्रेंड्स, only mystic is the proof, and even the mystic cannot prove by words. Only his ways of life are the proofs. कैसे मिस्टिक जीता है, क्या करता है, बस वही प्रूफ है। उसका जीने का ढंग ही ये दर्शाता है कि वो डिवाइन के कांटेक्ट में है। So, the mystic becomes your first window through which you can see the divine. तो ये जो मनीषी वाली बात मैंने बताई थी, ये बहुत ज़रूरी है। केवल वही है, उसका जीने का तरीका ही है जिससे आप उसको, सुप्रीम को जान सकते हो, उस स्पिरिचुअल को, नॉन मटेरियल को, उस बियॉन्ड के बारे में कभी भी कुछ भी जान सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें आप कुछ चीज़ें समझिए कि यदि कोई मनुष्य इंटेलेक्चुअल तरह का है, प्रीडोमिनेंटली इंटेलेक्चुअल है, ज्ञानी पुरुष है,
विज्ञान प्रोफेशनल है, जैसे हम हैं वैसे हैं, देन वो भगवत्ता को, सुप्रीम को, डिवाइन को और किसी भी तरीके से नहीं जान सकता। वो ये नहीं मान सकता कि गॉड इज ब्यूटीफुल। ये पूरा कॉन्सेप्ट कि गॉड इज ब्यूटीफुल ये उसके माइंड में बैठता ही नहीं। उसके लिए ये एक फॉरेन, विदेशी चीज़ होती है। और जो एक कवि है, यू नो, वो ये कभी नहीं समझ सकता कि जो भगवत्ता है वो उसका ट्रुथ से कुछ लेना देना है। उसके लिए जो भी भगवत्ता है बस सुंदर है, ब्यूटीफुल है, और बाकी सब जो भी है वो चलो इंटेलेक्चुअल्स की बातें होंगी। एक पोइट के लिए, एक पेंटर के लिए, वो मानव जो समझता है दिल की बातें, दिल की दुनिया देखता है, उसके लिए जो पूरी दुनिया है वो एक ब्यूटीफुल चीज़ है। ट्रुथ इज ए नेकेड विदाउट ब्यूटी। बिना सुंदरता के, वो तो कहता है कि सच्चाई तो कड़वी होती है, खत्म का। जो ब्यूटीफुल है वही डिवाइन है, यू नो। बाकी सब इंटेलेक्चुअल्स कैटेगरी की चीज़ें हैं। तो दोस्तों, predominantly intellectual mind cannot understand the divine as an emotional mind, और इसका विपरीत भी बिल्कुल सच है। इसीलिए इतनी गलत फहमियां हैं, इसीलिए इतनी सारी परिभाषाएं हैं। कोई एक परिभाषा एक्सेप्टेबल नहीं है पूरी मानवता के लिए। भगवत्ता हमें, मनुष्य को, तुम्हें अपनी ही टर्म्स पे आती है, आ सकती है। और वैसे भी जो ये ब्रह्मा जी वाली बात है, ये डिफाइनेबल तो है नहीं, लेकिन डेफिनेशंस जो हैं ये हम में से आती है। हम जो हैं विंडोज़ में से देखते हैं, हम अपनी विंडोज़ जो बना लेते हैं उसमें से देखते हैं। और दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही होंगे कि एक लेडी जो होती है, औरत जो होती है, जो एक होम मेकर है, वो जो है उसका अपना एक तरीका होता है। वो डू गुड वाली चीज़ मान लो, शिवम वाली चीज़ मान लो, यू नो। उसको नहीं समझ में आता कि ये जो सच्चाई है या ये जो सुंदरता है, ये इतना, भगवान इतने दूर क्यों है, यू नो। शी हैज़ नो इंटेंट फॉर द फार ऑफ गॉड, फार ऑफ गॉड नहीं, उसके लिए तो बस जो भी है यहीं पर है, नज़दीक से है। तो ऐसे दोस्तों, हम चेतना को तो चौखट लगा देते हैं, इस आकाश को हम चौखट लगा देते हैं। हाँ दोस्तों, भारतवर्ष में, हमारे देश में एक तरीका और है, एक पॉसिबिलिटी और है, एक संभावना और है। वो मनुष्य जो इन तीनों को ट्रांसेंड कर जाए, जान ले कि ये तीन तरह की चौखटें हमने लगा रखी हैं आकाश को झांकने में अपने घर में से, और यदि उसको ट्रांसेंड कर जाए, उनको पार कर जाए, उनमें से बाहर निकल जाए, तो एक बार तो वो पूरा आकाश, फ्रेमलेस आकाश देख लेता है। भारतवर्ष में इसके लिए और कोई शब्द ही नहीं है। हम उसको सिंपली, सहजता से कह देते हैं तुरिया। तुरिया के दोस्तों बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन तुरिया का एक मतलब और सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब है चौथा, फोर्थ, यू नो। ये जो चेतना है ना दोस्तों, ये चेतना एक समझ के हिसाब से, परम ज्ञानियों के हिसाब से जड़ होती है।
लेकिन नहीं, वो अलग बात है, दूर की बातें हैं। लेकिन ये तो श्योर है कि ये ना इंटेलेक्चुअल है, ना इमोशनल है, ना ही एक्शन ओरिएंटेड है, बस जस्ट कॉन्शियस है ये, यू नो। यदि आप ये चौथी तुरिया को समझ पाए या ये कर पाए जिंदगी में, देन यू आर नॉट लुकिंग एट द स्काई थ्रू एनी विंडो। तब आप किसी भी एक फ्रेम से आकाश को नहीं देख रहे हैं। यू हैव कम आउट ऑफ द हाउस एंड नाउ यू नो द विंडोलेस स्काई। देयर इज नो फ्रेम, नो पैटर्न। केवल जो वो कॉन्शियसनेस है, यू नो, वो चेतना है जो इतनी रीच हो गई कि वो फोर्थ तक पहुंच गई, उसके लिए बाकी तीन की कोई लिमिटेशंस बचती नहीं है। और वो चेतना बाकी तीन की मुश्किलें भी समझ सकती है। वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, उनकी आपस की जो रिलेशंस हैं, सिमिलरिटीज़ हैं, उनको भी समझ सकती हैं। और वो ये चौथी तुरिया ही है जो उनको टॉलरेट कर सकती है। बाकी जो ये तीन है ये हमेशा आपस में झगड़ती ही रहेंगी। तो यह एक बहुत ज़रूरी चीज़ है सत्यम शिवम सुंदरम को समझने के कारण, जो आदमी को ज़िंदगी के बारे में समझ में आती है आकाश को समझने से पहले। सो फ्रेंड्स, दीज आर नॉट डिवाइन क्वालिटीज़, दीज आर डिवाइन क्वालिटीज़ एज परसीव्ड बाई अस। हम ही ऐसा समझते हैं। यदि हम इनको, इन फ्रेम्स को, इन विंडोज़ को तोड़ पाएँ, डिस्ट्रॉय कर पाएँ, तो हम वो क्वालिटी लेस, या जिसे हम कहते हैं निर्गुण आकाश, निर्गुण ब्रह्म, उसको देखने के काबिल हो सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। और जब वो हो जाता है तो दोस्तों, आपसे कितनी बार ये बताया गया होगा, अब शायद आपको समझ में ज़्यादा आएगा। देन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से एनीथिंग। कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने आज तक जो भी कहा था, विंडो के बारे में कहा था, आकाश के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं था। विंडो से ही आकाश को देखते थे और विंडो से ही आकाश को फ्रेम किया हुआ था, फ्रेम की बातें करते थे। कभी सत्य की फ्रेम, कभी ब्यूटी की फ्रेम, और कभी डू गुड की फ्रेम। जब कोई इन विंडोज़ के पार आकाश को देखता है और देखता है कि ये आकाश तो लिमिटलेस है, कितना बड़ा है, तब उसे ये समझ में आता है कि इट कैन नॉट बी डिफाइंड। शब्द तो बिल्कुल ही छोटे पड़ जाते हैं। शब्द तो क्या, थ्योरीज ही इनएडिक्वेट हो जाती हैं। सो 1/4 जब चौथे में पहुंचता है तो हमेशा चुप हो जाता है, चुप रह जाता है, यू नो। डेफिनेशंस जितनी भी आई हैं डिवाइन की, वो पहले 3 से ही आई हैं। अगर चौथे ने कुछ कभी कहा भी है, यू नो, तो उसकी बातें उल जलूल लगती हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस लगती हैं। वो तो बस कुछ कहना नहीं, कुछ दिखाना चाह रहा होता है, यू नो। ये चीज़ समझने वाली बात है। जो ये मिस्टिक्स है ना दोस्तों, ये कुछ कह नहीं रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शब्द नहीं, शब्दों के जो भेद हैं, शब्दों के जो गैप्स हैं, उसकी जो बीच का अनकहा ध्वनि है, उसमें ही उनका मीनिंग छुपा हुआ होता है। So friends, this is the Trinity, Satyam, the truth, Shivam, the good, and Sundaram, the beauty. इधर दोस्तों आपने तो बहुत सुंदरताएं देखी होंगी। You have seen beauties over the beauties. लेकिन यह जरा जानने में रखिए
कि जो सबसे बड़ी ब्यूटी है ना, जो सबसे बड़ी सुंदरता है, वो है इंटेंसिटी ऑफ द मिस्टिक। कभी आपको कोई मनीषी मिले, ऋषि नहीं, मुनि नहीं, दार्शनिक नहीं, मनीषी मिले, मिस्टिक मिले, तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, उसकी गहनता, उसकी टोटलिटी, उसकी फ्लावरिंग, जरा इस पे गौर करना तो आपको लगेगा, ये समझ में आएगा कि इससे सुंदर तो चीज़ आपने आज तक देखी ही नहीं होगी। हाँ, यह बात सच है कि ये मिलती उनको ही है जो हम्बल होते हैं, जो डर में नहीं जीते, जो खुले हुए होते हैं, जो क्लोज नहीं होते, उनके लिए ही द लाइफ ऑफ लव is open. All the windows are open. These receptive souls are the only real seekers in the world. ये तो दोस्तों बहुत बार बताया गया है, बहुत बार कहा गया है, लेकिन चलिए जितनी बार कहेंगे तो धीरे धीरे और ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्लोज्ड होना तो दोस्तों पाप ही है। और ये जो हैं, these are the blessed with their experience of Sundaram. Friends, these three words are absolutely unique. बार बार इन पे सोचना चाहिए। एक्सपीरियंस, एक्शन, फ्लावरिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ वन हु हैज एक्सपीरियंस्ड ट्रूथ। ये जो मिस्टिक का जो ना अनुभव है, उसकी जो गति है, उसका जो कुसुमित होना है, ये चीज समझने वाली है दोस्तों। ये कुछ भी नॉलेज से नहीं होता, ज्ञान से नहीं होता, होता है अनलर्निंग से। ये होता है इनोसेंट बनने से, एक बच्चे की तरह इनोसेंट होने से, जैसे कोई छोटा नवजात शिशु है, बल्कि वहां तक इनोसेंट होने से, कुछ जानने से ही कुछ नहीं होता। हाँ, इंटेंसली अलर्ट, जागरूक होने से होता है। दोस्तों, ये जो यदि आप इस मार्ग पे चलेंगे, और चलते ही होंगे और चलना ही पड़ेगा, हम तो जिनकी बात कर रहे हैं उनको तो इस पे चलना ही है, और तभी तो मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ कि इस ज्ञान को, इस चीज़ को आप तक ला पाऊँ। जो जब हम बड़े हो जाते हैं ना दोस्तों, तो हम अपने बचपन को ढूंढते फिरते हैं। जो हमारा चाइल्ड्स एक्सपीरियंस होता है ना, ये हमको हॉन्ट करता है हमारी पूरी जिंदगी। वो ताजगी, वो फ्रेशनेस सोच की, वो ब्यूटी, वो जैसे एक सपनों की दुनिया हो। अब तो लगता है जैसे कहीं खो गई है, कहीं दूर छूट गई है, गुम हो गई है। तो ये खोज जो होती है इस सपनों की दुनिया की, इस सच्चाई की, इस बचपने की ताजगी भरे सच्चाई की, यही धर्म होता है। इसी में से धर्म की उत्पत्ति होती है। ये जो वंडर ऑफ द चाइल्ड है ना, ये जो ब्यूटी है इस चीज़ की, उसको वो आपके अंदर का बच्चा बहुत गहरे में खोजता रहता है। वो हमेशा सोचता है कि जैसे वो कोई पैराडाइज था जो कहीं खो गया, और उसकी खोज ही जो है दोस्तों, ये रिलीजियन के बर्थ की स्रोत है। जो अनइंटेलिजेंट है उनको इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इंटेलिजेंट है, फिर से वही बात, जो प्रोफेशनल्स हैं दोस्तों, आप इंटेलिजेंट, सेंसिटिव, they go on being haunted of their faint memories. They start searching again, and this search is once again of your childhood. और दोस्तों, this is the secret of the mystical path.
ये जो रास्ते का है ना सीक्रेट, वो यही है। अनपॉल्यूटेड, unknowing, full of awareness, and surrounded with deep wonder, you know, and the mystery which cannot be demystified. आप इससे बाहर आ ही नहीं सकते। ये है दोस्तों इसकी ग्रेटनेस, इसकी ब्यूटी। ये जो साइंटिस्ट हैं ना दोस्तों, जो वैज्ञानिक हैं, इनका सारा काम बस यही होता है कि वर्ल्ड को डीमिस्टिफाई कर दो, मेक इट नोन। लेकिन जो मिस्टिक है, इसका काम बिल्कुल उल्टा होता है। जो मिस्टिक है, ये दुनिया को, वंडर को कभी डीमिस्टिफाई नहीं करता। ये उसमें गुम हो जाना चाहता है। ही वांट्स टू बिकम ए पार्ट विद इट। वो चाहता है कि वो इसमें खो जाए। ये है एक साइंटिस्ट और मिस्टिक के बीच की दूरी, बिल्कुल डायरेक्शन ही उल्टी है। द साइंटिस्ट ऑलवेज रिमेन्स आउटसाइड लाइक एन ऑब्जर्वर। द मिस्टिक इज नॉट द ऑब्जर्वर, ही जॉइन्स द डांस, ही एंजॉयज with and slowly merges into the existence. मिस्टिक जो होता है वो दुनिया को डीमिस्टिफाई नहीं करता, वो उसको ग्लोरीफाई करता है, उसको और मिस्टिफाई करता है। ही एड्स स्प्लेंडर टू द वर्ल्ड। जो मिस्टिक है, ही इज ए लवर नॉट ए नोअर। जानता कुछ नहीं है, वो तो केवल प्यार करता है। तो वो सेक्स, लव, मेडिटेशन। दोस्तों रास्ता इतना सही है। ये मैंने अभी आपको लव को डिफाइन करने की कोशिश की है सत्यम शिवम सुंदरम के जरिए। दोस्तों लव इज गॉड मिस्टिक का, नॉट लॉजिक। ये तर्क नहीं। अपने लव के जरिए ही जो मिस्टिक है, उसने सत्यम शिवम सुंदरम को पहचाना है, तभी वो इसके पार जा पाया है। वो मैंने आपको बताई थी ना दोस्तों, एक पक्षी उड़ रहा है, उसके जो दो पंख हैं, एक ज्ञान मार्ग का है, एक भक्ति मार्ग का है, एंड देन वन इज द थर्ड मार्ग, द कर्म मार्ग, और आज तक चौथा कोई मार्ग मिला ही नहीं है। बस ये 3 मार्ग ही हैं जो भारत के मनीषियों ने, ऋषियों ने खोजे हैं। ये है एक चीज एंजॉय करने वाली। ये जो आकाश के पार बैठा हुआ ब्रह्म है ना दोस्तों, ये टोटल है, होलसम है, कोई एक पार्ट नहीं है, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, ऐसा कोई फ्रंटियर्स नहीं है कि आप उन फ्रंटियर्स को पार कर लोगे तो फिर ये शुरू हो जाएगा। और जो ये तुर्य है ना, ये इसको दिखा सकता है बस। इट कैन ओनली इंडिकेट। और ये जो ब्रह्मा है ना, ये इट ऑलवेज रिमेन्स मिस्टीरियस, और जो मिस्टिक है, जो फोर्थ है, जो तुर्य है, बस जान लीजिए कि यही है सबसे ऑथेंटिक, क्योंकि ये मानव की परसेप्शन से कलर नहीं हुआ है, प्योरली दिखता है। इसीलिए आज तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि, मुनि, ज्ञानी, संत हुए हैं, उन्होंने हमेशा सिर्फ संकेत दिए हैं, इंडिकेट किया है। This has been the greatest difficulty as far as the divine is concerned. It cannot be said. Only, shown. You see the identification and you feel that this identification is the truth. The whole purpose is destroyed. आपका वो जो है ना कि उंगली मत देखो, चांद को देखो, मतलब
जब ये मिस्टेक आपको दिखा भी रहा है तो आप उसके दिखाने को मत देखो, जो वो दिखा रहा है उसको देखो। शब्द मत सुनो, शब्दों के बीच में जो कहा जा रहा है उसको सुनो। दैट इज एनलाइटनमेंट, दैट इज नोइंग अबाउट द यू नो ब्रह्मा। और इफ यू विश टू अप्रोच द डिवाइन, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर ओन माइंड। नो दैट योर माइंड कलर्स द डिवाइन। तो दोस्तों, हमने जो ये बॉडी माइंड सोल एग्रीगेट को पढ़ा, फिर हमने इतना जाना ब्रह्मा जी के बारे में, तो ये मंत्र जैसी चीज़ें निकल के आती हैं कि यदि हमको अप्रोच करना है, चलना है ब्रह्मा जी की तरफ, तो पहले हमको अपने माइंड के बारे में अवेयर होना चाहिए, मन के बारे में अवेयर होना चाहिए। और ये हमेशा मालूम रहना चाहिए कि हमारा मन जो है ये तो उनको भी रंग देता है, ये एक गलत ही है, वो अलग हैं, हमारा मन उनको रंग सकता नहीं। ये नॉलेज जो है आपको अपनी अप्रोच में बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज बिना मन के ही आप वहाँ पहुँचोगे, पहुँच सकते हो, मन के साथ नहीं, कभी नहीं। अगर जब ये जान जाओगे तब शुरू हो जाएगी आपकी असली जर्नी। then you approach as an emptiness, खाली, as a void, as a nothingness, without any preconceptions, बिना मन में कुछ रखे हुए, तब आप उसको अप्रोच करते हो, without any propensity for seeing things in a particular way। आप तो जैसे खो चुके होते हो, तभी आप क्वालिटी लेसनेस ऑफ द डिवाइन को जान पाओगे, नहीं तो नहीं। निर्गुण को जानने का यही मार्ग यहीं से है। तो दोस्तों, ये है सत्यम शिवम सुंदरम की महानता, ये है सत्यम शिवम सुंदरम की असली मतलब, ये है सत्यम शिवम सुंदरम को जानने का पर्पस, और यह है सत्यम शिवम सुंदरम की ग्रेटनेस हिंदू धर्म के हिसाब से, इंडियंस के लिए, हमारे लिए। ब्लेसेड हैं हम कि हम हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में पैदा हुए हैं, और इतनी सभ्यता हमारे चारों तरफ मंडरा रही है, और हम कुछ अभागे हैं कि हम इस तरफ बढ़ते ही नहीं। थोड़ा आप बढ़ेंगे, थोड़ा आप समझेंगे, प्रोफेशनल हैं, साइंटिफिक वे में समझिए, ये साइंस ही है, मानव की साइंस है, ये मनुष्य की साइंस है ये। तो जरूर 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 आपका तो कल्याण होगा, और फिर आप ज़माने का भी कल्याण करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, फिर से वही रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक कर देना। अब तो मैंने बीच बीच में स्लाइड्स में डालना शुरू कर दिया है कि शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हमको थोड़ी व्यूअरशिप बढ़ाने में मदद कर दीजिए। ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है हमारे हिसाब से सब तक पहुंचने के लिए। हमारा जो ज़रिया है ये प्रोफेशनल्स का है, कॉपी बुक ऑडिटर्स का नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानियों का नहीं है। हम प्रोफेशनल्स में से ही ये कहने की विधि निकाली है हमने, शायद आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगी। धन्यवाद फ्रेंड्स। May God help us. May God be with us all ever. Thank you, friends.